दो आदमी की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। हमने कुछ स्पेसिफिक जो मल्टी बैगर शेयर की बात की, हम उस पे आते हैं। हम आपको बस ये दिखाने की कोशिश की है कि ये वार लंबी चली और कुछ शेयर मल्टी बैगर बने। मल्टी बैगर दिखाऊंगा। जो नए लोग हैं उन्हें 18-19 के बारे में पता नहीं होगा, क्यों इंडिया ने फायदा लिया और कैसे फायदा लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यूएस ने चाइना पर 5 वेव में डाला क्या टैरिफ। जरूरी नहीं है कि 2019 वाली कहानी अभी रिपीट हो, उसमें कुछ होगी, कुछ नहीं होगी और कुछ नया निकलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने कहावत तो सुनी होगी, दो आदमी की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। सेम कहानी है यूएस और चाइना का। जब जब टैरिफ वार हुआ है तब तब किसी तीसरे का फायदा हुआ है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोग नए हो तो उन्हें पता ना हो, तो 2018-19 में जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब भी उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाया था। उसका जबरदस्त फायदा इंडिया को मिला और कुछ शेयर मल्टी बैगर बने। मल्टी बैगर दिखाऊंगा। और अब वापस से ये टैरिफ वार शुरू हुआ है और अगर ये टैरिफ वार आगे बढ़ता है, ठीक है, तो कुछ शेयर मल्टी बैगर बनेंगे। कैसे बनेंगे सब बताऊंगा, लेकिन पहले कौन कौन लोग 2018-19 के टाइम के हैं कमेंट में बताइएगा और कौन कौन लोग 2021-22 के टाइम के हैं मार्केट में कमेंट में बताइएगा। क्योंकि जो नए लोग हैं उन्हें 18-19 के बारे में पता नहीं होगा और हमें पहले 18-19 में क्या हुआ था, क्यों इंडिया ने फायदा लिया और कैसे फायदा लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इस बार का फायदा ले सकते हैं। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो शेयर रातों रात मल्टी बैगर नहीं बने थे। उसको मल्टी बैगर बनने में 3 से 4 साल का वक्त लगा था। तो अभी भी जो शेयर मल्टी बैगर बनेंगे रातों रात नहीं बनेंगे, 3 महीने में नहीं बनेंगे, 6 महीने में नहीं बनेंगे। उन्हें 3 से 4 साल का वक्त देना पड़ेगा, यानी फल को पकने देना पड़ेगा, तभी आप उसका स्वाद ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी फिल्म दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए पहले हमें चलना पड़ेगा 2018-19 में। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कर नहीं सकते हैं, कलर में ही देखते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और इसी तरह की जो बहुत सारी लर्निंग होती है ना, हम यूट्यूब मेंबरशिप में देते रहते हैं। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर आया तो आप क्लियर देख सकते हो इस गिरावट में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और निफ्टी नीचे से ऊपर आई 1000 पॉइंट, इन सब को कवर किया जिससे आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ले सको। तो यानी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टर सब के लिए हमारे यूट्यूब मेंबरशिप में कुछ ना कुछ है। आप यहां ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें और आप देखें लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो पहले 2018-19 की फाइल निकाल कर लेकर आए हैं आपके लिए, और ये 42 पेज की फाइल में सिर्फ फोकस करना है डेटा पर और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यूएस ने चाइना पर 5 वेव में डाला क्या टैरिफ। जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, जून 2019, सितंबर 2019। और इसके एंगेंस्ट में चाइना ने भी पलटवार किया, यूएस पर बढ़ाया और लगाते चले गए। तो ये है सबसे सिंपल कहानी, जिसको बिना ज्यादा डिटेल किए हम आपको बस ये दिखाने की कोशिश की है कि ये वार लंबी चली। वार मतलब टैरिफ वार। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जब हम लास्ट में समझाएंगे अभी से तो आप समझ पाओगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक थप्पड़ काम नहीं करेगा। यहां पर ये बार बार थप्पड़ मारा मारी हुआ है, तभी इंडिया को फायदा हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इससे इंडिया को कहां पे फायदा हुआ है। अब हम 2018-19 का एक्सपोर्ट डेटा निकाल कर आए हैं, जिसमें केमिकल, यहां पे आप समझ लो इसका सिंपल मतलब हो गया फार्मा। ठीक है, इधर फुटवेयर, ठीक है, मशीनरी में आ जाओ तो कंप्यूटर और सेल फोन, जिसका आप शेयर परसेंटेज भी आप क्लियर कट देख सकते हो। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या हुआ। अब आप कहोगे इससे पहले भी तो चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था, इसलिए मैंने कहा था मैं तोड़ के दिखाता हूं। तोड़ के दिखाने का सेंस क्या है, अब यहां से समझने की कोशिश करना। हमने कुछ स्पेसिफिक जो मल्टी बैगर शेयर की बात की, हम उस पर आते हैं। हमने सेक्टर को सब सेक्टर में तोड़ा, ये है सब सेक्टर। ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रोथ में बड़े कंट्रीब्यूटर, ठीक है, जिसमें स्मार्टफोन और टेलीकॉम इक्विपमेंट का योगदान था। इनका एक्सपोर्ट $6.2 बिलियन बढ़ा, जो टोटल ग्रोथ का 17.2% था। इसीलिए मैंने कहा था यहां पे हाईलाइट करना। फार्मा मैंने बोला तो मेडिसिन ने $4.5 बिलियन का योगदान दिया, यानी 12.4% का। पेट्रोलियम ऑयल का एक्सपोर्ट 2.5 बिलियन, 6.8% से बढ़ा। सोलर सेल का एक्सपोर्ट 1.9 बिलियन, यानी 5.3% से बढ़ा। अब यहां पे एक कहानी है ऑयल की। इस बार वाले में हम ऑयल का फायदा नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते हैं उसको भी बताएंगे, यानी कहां पे फायदा मिलेगा कहां पे नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि 2019 वाली कहानी अभी रिपीट हो, उसमें कुछ होगी कुछ नहीं होगी और कुछ नया निकलेगा, राइट। वहीं पर वार जब शुरू हुई थी तब इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट लगभग 57 बिलियन डॉलर था, लेकिन वॉर मतलब बार बार ट्रेड वॉर के 1 से 2 साल के अंदर बढ़कर 73 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब एक चीज और समझिएगा, यहां पर सिर्फ हम अमेरिका का डेटा दिखा रहे हैं, अगर हम इसको और इन डेप्थ जाते, मैं चाहता नहीं था कि मतलब ज्यादा आपके बाउंसर चला जाए, तो अदर कंट्री का भी डेटा निकालेंगे तो वो लोग भी हमसे माल ले रहे थे, तो हम वो चीज भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि भैया यहां पर ये सेक्टर को फायदा हुआ। अभी हम 2018-19 में चल रहे हैं, यहां तक बात समझ आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब हम कुछ स्टॉक को देख लेते हैं, तो जिसमें हमने डिक्सन को लिया जो मोबाइल फोन में थी। तो हमने ये देखो ये फ्रेम क्यों लिया है, क्योंकि ये वही दौर है जहां पर 2 साल का कहानी है, हम आपको ये दिखाकर लालच नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पर 837% का ग्रोथ है, ठीक है, रिटर्न वाइज। सेम कहानी फार्मा में आते हैं, तो आप फार्मा में आ जाओ, अगेन उसी टाइम फ्रेम को लिया है और 432% का मिला है, ठीक है। तो 2 साल में आपने देखा 830% उधर 430% इधर, मोटा मोटा बराबर है। तो ये हो गई 2018-19 की फिल्म खत्म, किस तरीके से क्या हुआ। अब हम आते हैं अभी के वॉर के कंडीशन पे, हमें क्या क्या ध्यान देना है और कहां कहां फायदा मिल सकता है, और चाइना भी इस बार तैयार है कि इंडिया को फायदा ना मिले। तो रिसेंट सिचुएशन में आते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल दिसंबर पीरियड में तो इंडिया के यूएस के साथ एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए और इंपोर्ट 33.4 बिलियन डॉलर तक। ये गैप और बढ़ने के चांस है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन वेट, चाइना इस बार सतर्क है और पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ की मेटल जैसे टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया है। ये मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और सोलर पैनल में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो ना डिक्सन, मिलिट्री इक्विपमेंट जहां पे हम मिलिट्री आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सोलर पैनल रिन्यूएबल, ठीक है। तो अगर इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ानी है तो ये एक चैलेंज आएगा। रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई काफी लिमिटेड है और चाइना इसका मेजर सप्लायर। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉनिक और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को झटका लग सकता है, जैसे रिन्यूएबल को झटका भी ट्रंप ने दिया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। आप लोगों को शायद पता ना हो कि ट्रंप ने कैसे झटका दिया, अगर आपको वो पता ना हो, जिसके कारण वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी के शेयर में काफी गिरावट हुई है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले। तो अब इसका अर्थ क्या है, इंडिया को अल्टरनेटिव सोर्सेज और डोमेस्टिक माइनिंग सेक्टर को बूस्ट देना होगा। सरकार ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ रेयर अर्थ पार्टनरशिप पे काम कर रही है और ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इस ट्रेड वार का मैक्सिमम फायदा उठा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। मोदी जी की अपकमिंग यूएस विजिट और ट्रेड नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। इंडिया का एक बैलेंस्ड अप्रोच है, वो हमेशा लेता है और आगे भी लेगा, ऐसा माना जा रहा है। अगर यहां पर आप 2018-19 में जाओ तो सरकार ने क्या किया था, फिर पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, और जिस पीएलआई स्कीम के कारण ही ऐसी ऐसी छोटी कंपनियों को जो है बहुत ज्यादा फायदा मिला था। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए इस बार रिन्यूएबल का फोकस ड्यू टू यूएस नहीं हो सकता है, क्योंकि वीडियो बता दी। ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं हो सकता है ड्यू टू यूएस, क्योंकि अब यूएस खुद ही वहां पर भैया खुद की खुदाई करके कहता है रिन्यूएबल को भूलो और हम खुद से सब कुछ करेंगे और हम पूरी दुनिया में क्रूड और नेचुरल गैस बेचेंगे। तो क्या क्या यूएस के एंगल, मतलब ध्यान से सुनिएगा, हम इंडिया के एंगल से नहीं बात करें, हम यहां पर एक्सपोर्ट का एंगल दे रहे हैं, यानी हमारे इंडिया लेवल पे रिन्यूएबल में जो काम होगा उससे ग्रोथ मिलेगी, बट हम यहां एक्सपोर्ट का एंगल जोड़ रहे हैं, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर होना दे रही है, वरना कहीं इससे ना आप समझने लगे कि अच्छा रिन्यूएबल गिरेगा क्या, हम तो अपने देश में काम करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कंपनी सिर्फ विदेश के भरोसे बैठी है, बट हम यहां पर यूएस एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट पॉलिसी के भरोसे थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, ठीक है। तो यानी अब अगेन जो हमारा कहानी जो फोकस्ड वे में आता है, तो वहां पर डेफिनेटली क्या आएगा, कंप्यूटर और सेल फोन, फुटवियर, जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं और जिस लेवल से काम कर रही हैं,
अगर अगर क्यों बोला? क्योंकि मैंने कहा था ट्रेड वॉर लंबा चलना चाहिए, एक थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या दिखाया? लगातार 2018 से 19 तक थपाथप दोनों एक दूसरे को थप्पड़ दिए जा रहे थे एज अ वॉर, एज अ टैक्स, राइट? तो सेम कहानी अब जो शुरू हुई है ये चलनी चाहिए पूरे 2025 तक। हर कुछ महीने पे एक ना एक, कभी यूएस लगाए चाइना पे, कभी चाइना लगाए यूएस पे, तब ये कहानी बढ़ेगी और तब यहां से इन चीजों को फायदा होगा। तो यहां पे फुटवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर सेलर और फार्मा, फार्मा तो भैया आप गौर कर लेना, जबरदस्त। तो ये यहां से फायदा देगा और तब आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो में कैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं उसका एक पूरा थॉट प्रोसेस है। हम मैक्रो इकोनॉमी फोकस करते हैं, बजट में क्या अच्छा आया हम वो लेते हैं, दूसरे देश को हम क्या बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसको लेते हैं। इस तरीके से एक पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तब अगले 3 से 5 साल में बेहतर रिटर्न कमाते हैं। तो ये है एक अच्छी सीधी स्पष्ट वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लर्निंग में मजा आया हो तो भी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।